मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएसटीसी सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हो 6 पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। उसमें आपकी सेकंड यूनिट चल रही है और सेकंड यूनिट का आपका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हमने कल जो आपको पढ़ा था ग्रामर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पार्ट 2 पढ़ा था उसका। इससे पहले भी आपको ग्रामर रिटन एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ाया था। अब जो है आपको बताया था कि जो ग्रामर है वो बॉडी ऑफ लैंग्वेज, रूल्स जो होते हैं उसकी बॉडी कहते हैं हम उसको, वो ग्रामर है। अब ग्रामर के भी प्रकार है, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को भी 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहला जो काइंड है वो है आपका फॉर्मल ग्रामर। पहला है आपका फॉर्मल ग्रामर, या फिर उसको बोलेंगे हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। दूसरा जो है आपका, उसका नाम है आपका फंक्शनल ग्रामर या फिर डिस्क्रिप्टिव। पहला है आपका फॉर्मल ग्रामर, जिसको कि आप प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कह सकते हैं। दूसरा आपका है फंक्शनल ग्रामर, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं। तो जो आपका फॉर्मल ग्रामर है उसका क्या मीन है? अ ग्रामर विच लेज डाउन द रूल्स, for the use of a language is called formal ग्रामर। यानी कि ऐसे ग्रामर जिसके अंदर रूल्स बताए गए हों कि लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, लैंग्वेज को यूज करने के जिसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं उसको तो हम कहते हैं फॉर्मल ग्रामर, और यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। फिर जो है आपका फंक्शनल ग्रामर वो होती है स्टेट द फैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो स्टेट करती है, जो आपके फैक्चुअल चीजें बताती हो लैंग्वेज के बारे में। एज दे एग्जिट्स रिकॉर्ड्स, यानी अगर उसका एग्जिस्टेंस है, उसका रिकॉर्ड है। सेंटेंस एज दे आर स्पोकन, और रिटन सिस्टमैटिकली by a large number of speakers is called functional grammar। यानी कि ग्रामर विच स्टेट द फैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, यानी अगर लैंग्वेज है तो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, वो फैक्चुअल चीजें बताती कि इसका एग्जिस्टेंस है तो उसका रिकॉर्ड बताएगी एज अ सेंटेंस एज दे आर, यानी कि सेंटेंस के फॉर्म में कि अगर वो बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं सिस्टमैटिकली बाय अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीकर, यानी ये पूरा एक फैक्चुअल रिकॉर्ड आपके सामने प्रस्तुत करती है जिसके अंदर आपको पता लग जाए कि जो स्पोकन की जाती है, रिटन की जाती है लैंग्वेज, वो सिस्टमैटिक तरीके से एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा बोली जाती है। वो होती है आपकी फंक्शनल ग्रामर, यानी कि जिसमें कि एक पूरी तरह से चीज़ों को फंक्शन किया जाता है। तो पहला जो था फॉर्मल ग्रामर जिसके अंदर था रूल्स फॉर द यूज ऑफ द लैंग्वेज, और दूसरा था वो फैक्चुअल एग्जिट्स रिकॉर्ड्स आपके सामने सिस्टमैटिकली तरीके से प्रेजेंट करती है, जिसमें कि आपको पता चला जाए कि जो लैंग्वेज स्पोकन की जा रही है, रिटन की जा रही है, वो बहुत सारे लोगों द्वारा की जाती है। उसका फैक्चुअल रिकॉर्ड जो है, एग्जिट है, उसको समझाती है। नेक्स्ट जो आपका वो है सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है आपका, उसमें 3 चीजें होती।
सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यानी कि SSC। SSC आपको ये बताता है कि इसके 3 थिंग्स होती है। सिंपल जो सेंटेंस होती है इसकी 3 थिंग्स होती है, जैसे कि इसके नाम से पता है सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, जो 3 बेसिक चीजें इसके अंदर होती है, सब्जेक्ट, और सेकंड होती है आपकी वर्ब, और लास्ट जो होती है आपकी वो होती है ऑब्जेक्ट। यानी जो एक सेंटेंस, जो आपका सिंपल सेंटेंस जो कंस्ट्रक्ट होता है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, जिसको हम SVO कहते हैं। जैसे कि इन वर्ब इज पैटर्न गिवन बिलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको मैं एग्जांपल एक और दे चुकी थी। तो आपसे जब पूछा जाए कि ग्रामर के अंदर आपके बाद में आएगा कि जो सिंपल सेंटेंस है उस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको लिखना है SVO, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है आपका सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। यानी जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक कॉफी, आई ड्रिंक कॉफी, ठीक है। आई आपका हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक आपका S सब्जेक्ट, ये हो गया आपका V, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये आपका बता रहा है एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन, यानी हैबिट है आपको कॉफ़ी पीने की। इसी तरह आपका पास्ट टेंस में आएगा, सब कुछ आएगा, वो आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैंने आपको बताया था एक तो ग्रामर का प्रकार और सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। कल फिर से हम इसी को लेंगे, फिर इसके अंदर जो आपके अलग अलग जो टेंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।